जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। यूरोपीय यूनियन और शेंजन कंट्रीज में डिफरेंस क्या है? बेसिकली यूरोपीय यूनियन वर्ल्ड वॉर 2 के दिनों में बनाई गई थी, क्योंकि उस वक्त यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ झगड़ रही थी, जिसकी वजह से यूरोप को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफी ज्यादा लॉस हो रहा था। और इस सारे लॉस को कवर अप करने के लिए यूरोपीय यूनियन बनाई गई थी। इसमें कुछ एग्रीमेंट्स किए गए थे और जिन जिन कंट्रीज ने इस एग्रीमेंट को साइन किया था और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनी थी, वो सब कंट्रीज इन कानून को मानने पर मजबूर थी। जो जो कंट्रीज यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं, उन सब कंट्रीज का अपने अपने कानून और अपनी इकोनॉमी है, मगर इन सब के ऊपर यूरोपीय यूनियन है। यानी यूरोपीय यूनियन अगर कोई नया कानून इंट्रोड्यूस करवाती है तो वो कानून इन सब कंट्रीज को बिना किसी सवाल जवाब के मानना पड़ेगा। एग्रीमेंट ऑफ यूरोपीय यूनियन में ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें कोई भी कंट्री दूसरी किसी कंट्री से टैक्स नहीं ले सकती। यानी ये कानून बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद ह्यूमन राइट्स पर काफी ज्यादा कानून बनाए गए थे, जो कि ये सारी कंट्रीज मानती हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर और फिशिंग पर काफी ज्यादा कानून बनाए गए थे। यूरोपीय यूनियन में कुल 28 कंट्रीज हैं, जिनके नाम आपको वीडियो की स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। यूरोपीय यूनियन और शेंजन कंट्रीज में क्या डिफरेंस है? कुछ कंट्रीज यूरोपीय यूनियन का हिस्सा तो होती हैं, मगर शेंजन का हिस्सा नहीं होती। यानी अगर आप यूरोपीय यूनियन का वीजा लेते हैं तो आप शेंजन कंट्रीज में ट्रेवल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको शेंजन कंट्रीज में से किसी एक कंट्री का भी वीजा मिल जाता है तो आप शेंजन की 26 कंट्रीज में एक ही वीजा पर जा सकते हैं। शेंजन कंट्रीज इसलिए बनाई गई थी ताकि बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। यानी एक ही बिजनेसमैन एक ही वीजे पर 26 कंट्रीज में ट्रेवल कर सके। यह मुआहदा शेंजन के मकाम पर हुआ था, जिसकी वजह से इसको नाम भी शेंजन ही दे दिया गया। यह मुआहदा 1985 में साइन किया गया था, जबकि 1995 में इनको बाकायदा तौर पर शेंजन कंट्रीज का नाम दे दिया गया और बाकायदा तौर पर शेंजन कंट्रीज बुलाया जाने लगा। स्टार्टिंग में जो कंट्रीज शेंजन में शामिल हुई, इनमें बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नेदरलैंड शामिल थे। यानी इन कंट्रीज ने इस मुआहदे पर सबसे पहले साइन किया और शेंजन कंट्रीज का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के सामने लाया। इसके बाद काफी कंट्रीज इस मुआहदे में शामिल होती गई और इस वक्त 26 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि शेंजन कंट्रीज कहलाती हैं। लेकिन हर कंट्री का अपना कानून है, अपने लॉज हैं। यानी अगर आप लोग स्वीडन का स्टडी वीजा हासिल करते हैं तो आप यूनान में जाकर स्टडी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यूनान में जाकर स्टडी करनी है तो आपको यूनान का स्टडी वीजा हासिल करना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज तो ऐसी होती है जो कि शेंजन का हिस्सा तो होती हैं, मगर यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं होती। मसलन नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड हैं। इसी तरह कुछ कंट्रीज यूरोप कॉन्टिनेंट में तो शामिल होती हैं, लेकिन ना तो वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होती हैं और ना ही वो शेंजन का। मसलन अल्बानिया, रोमानिया और मालदोवा, ये वो कंट्रीज है जो कि ना तो शेंजन में शामिल हैं और ना ही यूरोपीय यूनियन में। लेकिन कुछ कंट्रीज तो ऐसी भी होती हैं जिनके यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदे होते हैं और वो यूरोपीय यूनियन में बआसानी तरीके से जा सकते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनका मुआहदा नहीं होता और वो आगे नहीं जा सकते। उनको आगे जाने के लिए नया वीजा लगवाना पड़ता है। यूरोप कॉन्टिनेंट में 44 ममालिक हैं, जिनमें 28 यूरोपीय यूनियन में शामिल हैं और 26 कंट्रीज शेंजन एरिया में आती हैं। यूरोपीय यूनियन और शेंजन कंट्रीज के अपने अपने कानून हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो कि इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाजत, तब तक अपना रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.